Hey students, welcome to my class. This is your first class of English grammar which will be helpful for all the SSC exams like your CGL, CPO, CHSL and MTS exams. Okay, so this is your first class. That's why this is going to be your basic class जिसमें जिस बच्चे को कुछ भी नहीं आता लाइक व्हाट इज अल्फाबेट्स, व्हाट इज वर्ड, व्हाट इज सेंटेंसेस, कैसे फॉर्म होते हैं अल्फाबेट से वर्ड, वर्ड से सेंटेंसेस, सेंटेंसेस से कॉम्प्रिहेंशन एंड स्पीचेस. ठीक है, तो मैं आज की क्लास बेसिक क्लास है जिसमें सारा कुछ मैं आपको बेसिक ही बताने वाली हूँ. ठीक है, तो बैच स्टार्ट करने से पहले हम जान लेते हैं कि अभी कौन से अपकमिंग एग्जाम्स हैं. लाइक आपका जो CGL एग्ज़ाम है 2022 वो शेड्यूल्ड है मई या जून में. ठीक है, बाकी का ओमिक्रॉन की वजह से आगे जो डिले हो उसका कुछ नहीं पता, लेकिन अभी हमें जो पता है कि मई या जून में आपका एग्ज़ाम में भी हो सकता है, तो अभी हम उसी को टारगेट करके चल रहे हैं. लाइक आपका CGL 2022 एग्ज़ाम्स को हम क्या कर रहे हैं, टारगेट कर रहे हैं. ओके, उसी के अकॉर्डिंगली हम उससे पहले क्या करने वाले हैं, अपने सिलेबस को कंप्लीट करने वाले हैं. ठीक है, तो अभी हम आगे चल के मैं आपको बताऊँगी कि हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं इस बैच में. लाइक आपका इंग्लिश ग्रामर के अंदर जो आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए रहने वाला है, बट उससे पहले जो थोड़ा सा मैंने कुछ बेसिक लिख रखा है हम उसका ओवरव्यू लेके चलेंगे. ठीक है, मैं मान के चल रही हूँ आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये सारी चीज़ें आपको नोन होंगी, आपको पता होंगी. ठीक है, लेकिन फिर भी जो स्टूडेंट्स लाइक बिल्कुल ही बिलो एवरेज है तो उसके लिए भी मैं उसको लेकर के चल रही हूँ, तो उसके लिए भी मैं थोड़ा सा क्या करती हूँ, ओवरव्यू दे देती हूँ इन चीज़ों का. उसके बाद हम क्या करेंगे, आगे कैरी फॉरवर्ड करेंगे. ओके, तो मैंने यहाँ क्या लिख रखा है, अल्फाबेट्स. अल्फाबेट्स एज यू ऑल नो देयर आर 26 अल्फाबेट्स इन द इंग्लिश. ओके, तो हिंदी में जैसे हम ओलम पढ़ते हैं, इंग्लिश बेसिकली आपकी क्या है, लैंग्वेज है. हिंदी क्या है, लैंग्वेज है. तो लैंग्वेज के लिए हमें क्या करना है, हिंदी लैंग्वेज जब हम पढ़ते हैं तो हमें उसके लिए ओलम आनी चाहिए. वैसे ही सेम हियर जब हम इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ते हैं तो हमें सबसे पहले क्या आना चाहिए, हमें अल्फाबेट्स आने चाहिए. अल्फाबेट्स आप सभी को पता है 26 होते हैं, जिसमें आपके 5 क्या होते हैं, वॉबल्स होते हैं. कौन कौन से, A-E-I-O-U. ठीक है, अभी हमें पता है कोई भी वर्ड जो होता है जिसको हम कहते हैं शब्द, वो कैसे फॉर्म्ड होता है, वो फॉर्म्ड होता है हमारे अल्फाबेट्स के ग्रुप से. ग्रुप ऑफ अल्फाबेट्स इज कॉल्ड वर्ड. जब हम अल्फाबेट्स को मिला देते हैं तो हमारा क्या बन जाता है, हमारा वर्ड बन जाता है. ठीक है, वर्ड मैंने कहा डॉग, तो यहाँ पर कितने अल्फ़ाबेट्स हैं, यहाँ पर 3 अल्फ़ाबेट्स हैं, DOG. ठीक है, तो 3 अल्फ़ाबेट्स को मिला के हमारा क्या फॉर्म्ड हो गया, हमारा बन गया वर्ड. ठीक है, ऐसे कोई भी वर्ड हो सकते हैं, किसी का नाम हो सकता है, मैंने कहा सीमा. ठीक है, किसी प्लेस का नाम हो सकता है, कुछ भी हो सकता है XYZ, तो वो क्या हो गया, ग्रुप ऑफ अल्फ़ाबेट्स हो गया, इज कॉल्ड वर्ड. ठीक है, अब मैंने कहा यहाँ वर्ड को मिला करके बनता है हमारा सेंटेंस. ठीक है, अब यहाँ सेंटेंस को समझिएगा. सेंटेंस आपका कोई एक वर्ड भी हो सकता है, कोई एक वर्ड है, हम उसको क्या सेंटेंस कह सकते हैं, एब्सोल्युटली हम उसको सेंटेंस कह सकते हैं. ठीक है, बट द कंडीशन इज द वर्ड इज मीनिंगफुल. वर्ड क्या होना चाहिए, मीनिंगफुल होना चाहिए. मैंने यहाँ क्या लिख रखा है, मीनिंगफुल वर्ड. दैट मीन्स आपका अगर कोई एक सिंगल वर्ड भी है और उसका कोई मतलब निकल रहा है, कोई मीनिंगफुल वर्ड बन रहा है, वो तो क्या है, वो हमारा सेंटेंस हो जाएगा. वही दूसरी तरफ मैंने लिखा है यहाँ कलेक्शन ऑफ वर्ड्स. ठीक है, या तो एक सिंगल वर्ड है वो भी हमारा सेंटेंस हो सकता है, या फिर कोई कलेक्शन ऑफ वर्ड्स है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, वो भी हमारा सेंटेंस हो सकता है. बट द कंडीशन इज द वर्ड और कलेक्शन ऑफ वर्ड्स बोथ शुड बी मीनिंगफुल. ठीक है, and then only we can consider that word or group of word as a sentence. Okay, for example यहाँ meaningful word जैसे मैंने आपको कहा कम. अगर हम किसी से कहते हैं कम, तो क्या हमें पूरा सेंटेंस बोलने की ज़रूरत है, पूरा बोलने की ज़रूरत है, कम हियर, है ना, नहीं ना. हमने सिर्फ कम कहा, ये भी अंडरस्टैंडेबल है सामने वाले के लिए, वो हमारा सिर्फ एक वर्ड सुन के भी हमारे पास आ जाएगा. ठीक है, तो ये अगर एक वर्ड ये मीनिंगफुल निकल रहा है ना, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये सेंटेंस हो गया. ठीक है, वैसे ही मैंने कहा गो, जाओ. ठीक है, तो ये एक वर्ड पूरा मतलब डिफाइन कर रहा है. दैट मीन्स वी कैन कंसीडर गो एज अ सेंटेंस. ओके, अभी बात करेंगे हम मीनिंगफुल कलेक्शन ऑफ वर्ड्स. फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा डॉग हेट्स वाटर. मैंने कहा डॉग हेट्स वाटर. ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, कितने वर्ड्स हैं, डॉग हेट्स वाटर, यहाँ पर 3 वर्ड्स हैं, ग्रुप ऑफ वर्ड्स है. ठीक है, और इसका कोई मतलब निकल रहा है, एब्सोल्युटली इसका मतलब निकल रहा है. अभी हम देखेंगे कि सेंटेंसेस जो होते हैं वो क्या होते हैं. सेंटेंसेस दैट हैज़ अ
फॉर्मेशन ऑफ दिस, कौन सी फॉर्मेशन? दैट हैज़ अ सब्जेक्ट, दैट हैज़ अ वर्ब एंड दैट हैज़ अ ऑब्जेक्ट। सेंटेंसेस बनाने के लिए, सेंटेंस बनाने के लिए, एक सेंटेंस बनाने के लिए हमें क्या चाहिए होता है? हमें चाहिए होता है एक सब्जेक्ट, हमें चाहिए होता है एक वर्ब, हमें चाहिए होता है एक ऑब्जेक्ट। जब तक ये नहीं है तब तक हमारा कोई भी सेंटेंस फॉर्म नहीं हो सकता। हम देखेंगे इस एग्जाम्पल में, हम कंपेयर कराएंगे डॉग हेट्स वाटर। तो यहाँ पर डॉग क्या है, हमने सेंटेंस कैसे फॉर्म किया? सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट की हेल्प से, ठीक है। तो यहाँ पर डॉग क्या है? आपका सब्जेक्ट है, ठीक है। कोई भी सेंटेंस बनाने के लिए हमारे पास सब्जेक्ट होना कंपलसरी है, बिना सब्जेक्ट के हम सेंटेंस नहीं बना सकते, ठीक है। हेट क्या है यहाँ पर? हेट क्या है? आपकी वर्ब, ठीक है। वाटर क्या है यहाँ पर? वाटर आपका हो गया ऑब्जेक्ट, ठीक है। चलो, तो यहाँ पर क्या हो गया? डॉग हो गया आपका सब्जेक्ट, हेट्स हो गया वर्ब, वाटर हो गया ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, इसके फॉर्मेशन से क्या बन गया? आपका सेंटेंस, ठीक है। तो मैंने यहाँ आपको बस इतना बताया कि सेंटेंस बनाने के लिए हमें ज़रूरत पड़ती है सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, ठीक है। और एक वर्ड भी आपका सेंटेंस हो सकता है। द कंडीशन इज द वर्ड इज अ मीनिंगफुल वर्ड, वर्ड हैज़ टू बी अ मीनिंगफुल वर्ड, ठीक है। एंड योर कलेक्शन ऑफ वर्ड्स इज ऑल्सो कॉल्ड योर सेंटेंस, but the condition is the group of words or collection of words has to be meaningful। अभी देखिए, जैसे मैंने यहाँ लिखा डॉग हेट्स वाटर, मैं यहाँ इसको उल्टा सीधा कुछ भी लिख दूँ। मैंने कहा हेट्स वाटर डॉग, मैंने क्या किया? पूरी फॉर्मेशन को ही चेंज कर दिया। ये मैंने फॉर्मेशन बताई थी सेंटेंस की। कोई भी सेंटेंस फॉर्म करने के लिए हमारे पास सब्जेक्ट पहले होना चाहिए, सब्जेक्ट के बाद वर्ब आना चाहिए, वर्ब के बाद आना चाहिए हमारा ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने क्या करा? हेट्स वाटर डॉग, हेट्स क्या थी यहाँ पर? वर्ब को मैंने पहले लिख दिया, वाटर ऑब्जेक्ट को मैंने बाद में लिखा और सब्जेक्ट को मैंने लास्ट में पहुँचा दिया, ठीक है। तो ये क्या हुआ? मैंने पूरी फॉर्मेशन ही चेंज कर दी। मैंने फॉर्मेशन चेंज कर दी, दैट मीन्स क्या ये सेंटेंस मीनिंगफुल रहा? नहीं रहा। तो ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स तो है, हम कह सकते हैं दिस इज अ कलेक्शन ऑफ वर्ड्स, बट क्या ये मीनिंगफुल है? ये मीनिंगफुल नहीं है। तो ये क्या हुआ? हम इसको क्या नहीं कर सकते? एज अ सेंटेंस कंसिडर नहीं कर सकते। दिस विल बी राइट बट दिस विल बी रॉन्ग बिकॉज द फॉर्मेशन ऑफ दिस सेंटेंस इज रॉन्ग, ओके। तो यहाँ से मैंने क्या आपको बताया? अल्फ़ाबेट्स के ग्रुप से, अल्फ़ाबेट्स को मिलाकर के बनता है आपका वर्ड, वर्ड को मिलाकर के बनता है आपका सेंटेंस, एंड सेंटेंस को मिलाकर के क्या बनता है? आपका कॉम्प्रहेंशन। कॉम्प्रहेंशन क्या होता है? जहाँ ग्रुप ऑफ सेंटेंसेस होते हैं, सेंटेंसेस को मिला के कोई हम बड़ा सा पैराग्राफ बना देते हैं, ठीक है, बहुत, जिसमें बहुत सारे सेंटेंसेस लिखे होते हैं आपके, वो होता है हमारा कॉम्प्रहेंशन, ठीक है। स्पीच क्या होता है? स्पीच जब किसी पेज में या फिर बुक में, कॉपी में जो पैराग्राफ्स लिखे हुए होते हैं वो होता है कॉम्प्रहेंशन, जिसको हम पैराग्राफ कंसिडर करते हैं। स्पीच आपका कॉम्प्रहेंशन ही होता है, बट फ़र्क क्या हो जाता है इस वर्ड में? स्पीच में, स्पीच आपका एज अ भाषण कंसीडर किया जाता है। जब हम कोई स्पीच डिलीवर करते हैं, हम कहते हैं ना भाषण, भाषण इसको हिंदी में कहते हैं भाषण, वैसे कहते हैं स्पीच, ठीक है। जब हमें उसी कॉम्प्रहेंशन को जब हमें बोलना होता है तो वो हमारा क्या बन जाता है? तो वो हमारा स्पीच बन जाता है, ठीक है। अब इसी स्पीच या फिर कह लो कॉम्प्रहेंशन, तो इसी स्पीच को जब हम पार्ट्स में तोड़ देते हैं, क्योंकि इतना बड़ा स्पीच लाइक इसमें इतने सारे सेंटेंसेस, इतने सारे पैराग्राफ्स आ जाते हैं, तो अगर हम एक साथ पूरा सबको पढ़ेंगे, पूरे ग्रुप को, पूरे पैराग्राफ को, तो हमारे लिए क्या हो जाएगा? कन्फ्यूजिंग हो जाएगा। इसीलिए हम क्या करते हैं? इसी स्पीच को हम क्या करते हैं? पार्ट्स में तोड़ देते हैं, क्योंकि अगर हमारे पास एक पैराग्राफ है जिसके अंदर काफ़ी सारे सेंटेंसेस लिखे हुए हैं, उसी के अंदर आपके नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रेपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन सब कुछ लिखा हुआ है, ठीक है, आर्टिकल्स। तो अगर हम एक साथ सबको मिला के पढ़ेंगे तो हमारे लिए क्या हो जाएगा? कंफ्यूजिंग हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए हम क्या करते हैं? इसी पूरे स्पीच को हम पार्ट्स में तोड़ देते हैं, और जब हम इसे पार्ट्स में तोड़ देते हैं तो यही हमारा क्या बन जाता है? पार्ट्स ऑफ स्पीचेस बन जाता है। तो यही पार्ट्स ऑफ स्पीचेस को हम पढ़ते हैं, जिनमें क्या क्या आ जाता है? आपका नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, वर्ब, ठीक है, जो कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, तो वो किसके अंदर आ जाता है? आपको पार्ट्स ऑफ स्पीचेस के अंदर आ जाता है। तो हम क्यों इस स्पीचेस को पार्ट्स में तोड़ के पढ़ते हैं? ताकि हमारे लिए चीज़ों को समझना ईजी हो जाए। उसको हम एक एक चैप्टर में कंसीडर करते हैं। नाउन हम अलग से पढ़ते हैं, प्रोनाउन अलग से पढ़ते हैं, ठीक है। तो जब तक हम पार्ट्स ऑफ स्पीचेस नहीं पढ़ेंगे तब तक हम एक कॉम्प्रहेंशन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। कॉम्प्रहेंशन के अंदर आपका सारे पार्ट्स ऑफ स्पीचेस आ जाते हैं, ठीक है। तो कॉम्प्रहेंशन पे मूव करने से पहले हमें नॉलेज होनी चाहिए किसकी? पार्ट्स ऑफ स्पीचेस की, ठीक है। तो इतना कंसीडर हुआ, ये मैंने थोड़ा सा बेसिक का ओवरव्यू दिया आपको, ठीक है, कि कैसे फॉर्म होता है वर्ड, कैसे होता है सेंटेंस, कैसे होता है आपका कॉम्प्रहेंशन, और कैसे पार्ट्स ऑफ स्पीचेस आपके फॉर्म्ड होते हैं, ठीक है। ओके,
तो अभी हमने देखा था, थोड़ा सा बेसिक का ओवरव्यू लिया था, ठीक है। तो अभी हम बात करेंगे अपनी मेन चीज़ जिसमें हम अपना सिलेबस डिस्कस करेंगे कि हम क्या क्या और कैसे पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ सबसे पहले हम अपना करने वाले हैं ग्रामर पोर्शन को, ठीक है। उसके बाद हम करेंगे अपना वोकैबुलरी सेक्शन एंड लास्ट में हम करने वाले हैं अपना कॉम्प्रहेंसिव पार्ट को, ठीक है। क्यों लास्ट में करने वाले हैं कॉम्प्रहेंसिव पार्ट को? क्योंकि जब तक हमको ग्रामर की नॉलेज नहीं होगी, वोकैबुलरी सेक्शन की नॉलेज नहीं होगी, तब तक हम कॉम्प्रहेंशन पार्ट को सॉल्व नहीं कर सकते। ये हम तभी कर सकते हैं जब हमने ये दोनों पढ़ रखा होगा, ठीक है। अगर हमें इसकी नॉलेज है, इसकी नहीं है, तब भी हमें कॉम्प्रहेंशन सॉल्व करने में प्रॉब्लम हो सकती है। या फिर हमें सिर्फ इसकी नॉलेज है, ग्रामर की नॉलेज नहीं है, तब हमें प्रॉब्लम होगी कॉम्प्रहेंशन सॉल्व करने को। तब हम कॉम्प्रहेंशन को सॉल्व भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बेसिकली कॉम्प्रहेंशन है क्या? एक पैराग्राफ होता है जिसके अंदर आपके काफ़ी सारे सेंटेंसेस लिखे हुए होते हैं, क्योंकि सेंटेंसेस के ग्रुप को ही तो हम कॉम्प्रहेंशन कहते हैं ना। तो बेसिकली और उस सेंटेंसेस में होता क्या है, आपका टेंसेस, पार्ट्स ऑफ स्पीचेस, इन्हीं सब चीज़ों को मिलाकर के आपके सेंटेंसेस फॉर्म्ड होते हैं, ठीक है। तो हम पहले ग्रामर पढ़ें, पहले वोकैबुलरी पढ़ें, हम पहले कुछ भी कवर कर सकते हैं अपना, ठीक है। तो हम बेसिकली क्या करेंगे, हम ग्रामर और वोकैबुलरी सेक्शन दोनों को पैरेलल चलाएंगे, दोनों को पैरेलली पढ़ेंगे, बिकॉज दोनों का ही रोल प्ले होने वाला है। कहाँ पर? आपके कॉम्प्रहेंसिव पार्ट में, ठीक है। अभी हम देखेंगे टेंसेस में क्या क्या पढ़ना है हमें। टेंसेस में सबसे पहले हम पढ़ेंगे हमारा टेंसेस, ठीक है। उसके बाद हम चलेंगे हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीचेस। पार्ट्स ऑफ स्पीचेस कितने होते हैं? देयर आर 8 टाइप्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीचेस। कौन कौन से? नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, वर्ब, प्रेपोजिशन, कंजंक्शन एंड योर इंटरजेक्शन, ठीक है। मैं कहूँ क्या होता है इंटरजेक्शन? इंटरजेक्शन इज योर कोई भी वर्ड या फिर एक्सप्रेशन जो क्या करता है, स्पॉन्टेनियस किसी फीलिंग या फिर एक्सप्रेशन को शो करता है, वही हमारा क्या होता है, हमारा इंटरजेक्शन होता है, ठीक है। कंडीशनल सेंटेंसेस, नरेशन एंड वॉइसेस एंड देन योर क्वेश्चन टैग। अगर पॉजिटिव सेंटेंस होगा तो नेगेटिव क्वेश्चन टैग का यूज़ होता है, नेगेटिव सेंटेंस होता है तो पॉजिटिव क्वेश्चन टैग का यूज़ होता है। ये हम क्वेश्चन टैग में पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये सब हमें कवर करना है अपना किस में? ग्रामर पोर्शन में। हम कैसे करेंगे? अगर सपोज मैंने अपना पहला उठाया टॉपिक्स टेंसेस, हम पहले टेंसेस पढ़ेंगे। उसमें क्या करेंगे, हम हमारे जितने भी टेंसेस से रिलेटेड क्वेश्चन जो प्रीवियसली आस्क्ड है आपके सीजीएल में, सीपीओ में, सीएचएसएल में और एमटीएस में, उनको भी चैप्टर वाइज चैप्टर उसके साथ ही हम सॉल्व करते चलेंगे। उन एग्जाम्पल्स को जो भी प्रीवियसली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं उनको, और बाकी उसके साथ साथ जो भी इस चैप्टर से एडवांस टाइप के क्वेश्चंस बनेंगे जो एग्जाम में आ सकते हैं, ठीक है, वो सब पढ़ेंगे, ठीक है। तो साथ में चैप्टर्स के साथ साथ ही उससे रिलेटेड प्रीवियसली आस्क्ड क्वेश्चन को भी हम उस चैप्टर के साथ ही सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। इससे होगा क्या, हम चैप्टर के साथ साथ ही उन एग्जाम्पल्स को अच्छे से रिलेट कर पाएंगे, ठीक है। उसके बाद हम करेंगे अपना वोकैबुलरी सेक्शन, जिसके अंदर आता है आपका सिनोनिम्स जो सिमिलर वर्ड्स होते हैं, एंटोनिम्स जो ऑपोजिट वर्ड्स होते हैं किसी भी वर्ड के, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, लाइक फॉर एन एग्जाम्पल मैंने यहाँ लिखा हुआ है वन हु ईट्स डेड एनिमल्स, जो डेड एनिमल्स को खाता है उसको क्या कहते हैं हम? प्रेडेटर। तो हमने एक बेसिकली पूरे सेंटेंस, पूरे एक बड़े से सेंटेंस को हमने एक वर्ड में डिफाइन कर दिया, वही आपका क्या होता है? वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ेंगे अपना ईडियम एंड फ्रेजेस, ठीक है। एंड लास्ट में हम पढ़ेंगे अपना कॉम्प्रहेंशन। कॉम्प्रहेंशन जो हमारा टोन ऑफ वर्ड्स होता है ना, वर्ड्स की टोन को जो पकड़ता है। जैसे हम कोई नॉवेल्स वगैरह पढ़ते हैं, न्यूज़पेपर रीडिंग करते हैं, तो उसमें क्या करते हैं, हमें काफ़ी बार कुछ वर्ड्स के मतलब नहीं पता होते, बट हम पढ़ते चले जाते हैं, तो हम क्या पढ़ते जाते हैं, उन वर्ड्स की टोन को पकड़ते जाते हैं। तो एक दो वर्ड्स जिनका हमें मतलब एग्जैक्ट नहीं भी पता होता, तो हम क्या करते हैं, उसका मीनिंग थोड़ा सा उसके सपोज कर लेते हैं जस्ट बिकॉज उसके टोन से, ठीक है, उस पैराग्राफ का जो भी टोन आ रहा होता है उससे। उसके बाद हम देखेंगे अपना PQRS देखेंगे। PQRS में क्या रहता है, सेंटेंसेस को जम्बल अप करके दे दिया होता है, उसको हमें अरेंज करना होता है एक प्रॉपर वे में, ठीक है। एंड देन योर क्लोज टेस्ट, ठीक है। क्लोज टेस्ट में भी किसका मिक्सअप होता है? इन्हीं सब चीज़ों का मिक्सअप होता है, ठीक है। ओके, तो मैं फॉर एग्जाम्पल मैं एक एग्जाम्पल ले लेती हूँ आपका, जिसके अंदर मैं सारे पार्ट्स ऑफ स्पीचेस आपके आ जाएंगे, ठीक है। मैंने कहा आपके 8 टाइप्स के पार्ट्स ऑफ स्पीचेस होते हैं, अगर उनको हमें एक ही सेंटेंस में दिखाना हो तो एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं एक एग्जाम्पल ले रही हूँ। मैंने कहा ग्रेट, सीमा एंड हर फ्रेंड्स आर द ओनली ब्रिलियंट स्टूडेंट्स
with highest marks in class. मैंने क्या कहा? Great, Seema and her friends are the only brilliant students with highest marks in class. यहाँ आप स्टूडेंट्स की जगह कर लो गर्ल, स्टूडेंट भी लिखा है कोई बात नहीं, आप गर्ल कर लो यहाँ, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ग्रेड क्या हो गया? मैंने क्या बताया, इंटरजेक्शन क्या होता है? कोई भी वर्ड या एक्सप्रेशन जो क्या करता है, आपका स्पॉन्टेनियस फीलिंग या एक्सप्रेशन को डिफाइन करता है, ठीक है, उन वर्ड और एक्सप्रेशन के थ्रू। तो यहाँ पर ग्रेड क्या है? आपके फीलिंग दिखा रहा है ना, तो यहाँ पर ये ग्रेड क्या हो गया? आपका इंटरजेक्शन हो गया। ग्रेड क्या हो गया? इंटरजेक्शन, ठीक है। मैंने कहा यहाँ पर सीमा क्या हो गया? सीमा हो गया यहाँ पर आपका नाउन। मैंने कहा यहाँ एंड क्या हो गया? एंड हो गया यहाँ पर आपका कंजंक्शन। हर क्या हो गया? हर हो गया यहाँ पर प्रनाउन, ठीक है। जो भी चीज़ें नाउन को रिप्लेस करती है वो क्या होता है? आपका प्रनाउन, ठीक है। फ्रेंड्स क्या हो गया? फ्रेंड्स हो गया आपका नाउन, ठीक है। आर, आर क्या हो गई आपकी? इज, एम, आर, ये सब क्या होती है? वर्ब। दा हो गया ए एन दा, ये सब होते हैं आपके आर्टिकल। द क्या हो गया? आर्टिकल। ओनली, जहाँ पर भी लास्ट में एल वाई लिखा होता है वो सब आपके क्या होते हैं? एडवर्ब। ओनली क्या हो गया? एडवर्ब। ब्रिलियंट, ब्रिलियंट क्या हो गया आपका? एडजेक्टिव। जो भी चीज़ें नाउन को क्वालिफाई करती हैं वो होती हैं आपकी एडजेक्टिव। गर्ल क्या हो गया? गर्ल हो गया आपका नाउन। स्पेसिफिक, गर्ल एक स्पेसिफिक ग्रुप को दिखा रही है, किसके ग्रुप को? गर्ल्स के ग्रुप को दिखा रही है, ठीक है, तो वो क्या हो गया आपका? नाउन। विद क्या हो गया आपका? जो भी चीज़ें किसी चीज़ को किसी के साथ, किसी वर्ड को वर्ड के साथ, सेंटेंस को सेंटेंस के साथ जोड़ती है उसको कहते हैं प्रेपोजिशन, जो कि क्या है? विद। हाईएस्ट, ये क्या हो गया? एडजेक्टिव। जो किसी चीज़ के क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों को बताती है उसको हम कहते हैं एडजेक्टिव। यहाँ पर हाईएस्ट, हाईएस्ट मार्क्स, मार्क्स कैसे हैं? हाईएस्ट, सबसे ज़्यादा है, तो हाईएस्ट क्या है? एडजेक्टिव हो गया। क्यों? क्योंकि क्वांटिटी शो कर रहा है। मार्क्स नाउन इन प्रेपोजिशन एंड आपकी क्लास अगेन नाउन, ठीक है। तो मैंने आपको क्या बताया? ये एक सेंटेंस के थ्रू मैंने आपको सारे पार्ट्स ऑफ स्पीचेस, जो 8 टाइप्स के पार्ट्स ऑफ स्पीचेस होते हैं वो एक सेंटेंसेस में बता दिया कि कैसे कैसे हम पार्ट्स ऑफ स्पीचेस को डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। जब तक हम पार्ट्स ऑफ स्पीचेस नहीं पढ़ेंगे तो तब तक हम क्या बता सकते हैं किसी भी सेंटेंस के अंदर आपका क्या नाउन है, कौन सी चीज़ कंजंक्शन है, कौन सी चीज़ प्रोनाउन है, ये हम कब बता सकते हैं? जब हमें पार्ट्स ऑफ स्पीचेस की नॉलेज होगी, ठीक है। तो हम सबसे पहले इसमें टेंसेस पढ़ेंगे जो कि हम नेक्स्ट वीडियो से स्टार्ट करेंगे। उसके बाद हम चलेंगे अपने पार्ट्स ऑफ स्पीचेस में, जिसमें हम एक एक करके चैप्टर उठाएंगे। पहले हमारा नाउन आएगा एंड देन प्रोनाउन, फिर एडजेक्टिव, एडवर्ब, वर्ब, प्रेपोजिशन, कंजंक्शन एंड देन इंटरजेक्शन। उसके बाद आपके ये सारे चैप्टर्स आएंगे, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, कंडीशनल सेंटेंसेस, नरेशन एंड वॉइसेस एंड योर क्वेश्चन टैग, ठीक है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। टिल देन स्टे हेल्दी, स्टे फोकस्ड विद योर स्टडीज़। ओके।